नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली त्रिपुर सुंदरी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए बहुत कारगर साबित होते हैं और आपको बहुत थोड़ा सा समय लगता है। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि सभी जानते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विधि विधान है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के अलावा आज जैसे कि सामान्य नवरात्रों में माँ भगवती के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, वैसे ही आज भी की जाती है। और कथा के आखिर में हम आपको सुनाएंगे दुर्गा कवच पाठ का हिंदी अनुवाद। और कमेंट्स बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य ही लिखें। जो भी भक्त मन से और श्रद्धा प्रेम से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है उसके जीवन की सभी समस्याएं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ऐसे भक्तों को सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है कि माँ त्रिपुर सुंदरी को तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसीलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर मानी जाती है और सभी कर्मों का बहुत जल्दी ही फल प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्यों का तेज उनके अंदर समाहित होता है। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोगों की प्राप्ति होती है, साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना गया है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह क्लेश होता हो, लड़ाई झगड़े होते हों, अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं, वह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए रहती हैं। श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति का भी वरदान मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है, यानी कि मनचाहा वर मिलता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का विधान है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अगर सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा की जा सकती है। अब जैसा कि सभी व्रतों में और पूजा के समय किया जाता है, लकड़ी की एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। पूजा करने वाले भक्त का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उस चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ की षोडशी की, माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा ना हो तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ षोडशी को दूध से बना हुआ प्रसाद या खीर चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ का मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ग्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः।
इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए और उन पुष्पों को बीच बीच में हिलाते रहना चाहिए, मुट्ठी में बंद करके नहीं बैठना चाहिए। कथा पढ़ने या सुनने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में की हुई किसी भी गलती के लिए हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना करें और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट दें। गुप्त रूप से ही प्रसाद को बांटना चाहिए। कभी भी अपने गुप्त नवरात्रि के व्रत को उजागर नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा करना संभव ना हो, कोई छोटी कन्या आपको नहीं मिले, तो किसी एक कन्या को भी आप यह प्रसाद दे सकते हैं। परिवार में यदि कोई छोटी कन्या है तो आप उसको प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया, फिर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए और उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आधा शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देव षोडशी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी माँ अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग लोक की वापस प्राप्ति करवाई। और एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, उसके अनुसार भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर माता सती नैमिष में लिंगधारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई और उन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। और कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा था। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा उठे, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे देखते देखते जलमग्न होने लगी। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और इस विनाशकारी चक्र को उन्होंने थाम लिया और फिर षष्ठी को नवजीवन मिला। महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से, देवों के देव महादेव की नाभि से निर्गत कमलासन पर विराजमान हैं। 4 भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। तीनों नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो यह थी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी जी की कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा कवच का हिंदी अनुवाद। देवी कवच को ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और ये 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो भी भक्त सदैव तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं
और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और तोमर, पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नैऋत्य कोण में खटकधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योदिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की माला धरी देवी मेरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की रक्षा, घाटी की और महामाया ताल की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खटक और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनीय उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी यानी कोख की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की और गुहेश्वरी गुहिभाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तालू की, दृष्टा कराली देवी नखों की, उद्धर्व केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमा वालियों के छिद्रों की, कोबरी और त्वचा के बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटशावरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेद देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रशावरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की, वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म तथा चक्रन देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडी के, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें।
अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है, यानी कि वह जो चाहता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जिंदा रहता है। उसकी सभी प्रकार की आदि व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी तंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर सभी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल, देवता माला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ हो देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्त सती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में फैलता है और वह प्रसिद्ध हो जाता है। जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। अंत में सुंदर रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों को भी लाभान्वित कर सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।